दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ का इश्क, लालाराम की दूसरी शादी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। धर्मपुर नामक गांव में लालाराम की पत्नी सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुधा को कैंसर था। कुछ दिन बाद वे मर गई। लालाराम अपने छोटे से बेटे सुंदर को माँ बाप दोनों का प्यार दिया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। लालाराम के बहुत से सगे संबंधियों के अलावा उनके खास दोस्त रामराज ने कहा, लालाराम, तुम्हारे पास 100 एकड़ जमीन है और खुद का ट्यूबवेल है। तुम्हारे यहाँ इतना अनाज पैदा होता है कि एक साल में 5 लाख रुपये का फायदा होता है। और इधर मकान तुम्हारा इतना बड़ा है कि तुम्हारे मकान जैसा पूरे गांव में किसी का मकान नहीं है। तुम बाप बेटे इतने बड़े घर में कैसे रहते हो? लालाराम, मेरी बात मानो तो तुम जल्दी से दूसरी शादी कर लो। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी मिल जाएगी और तुम्हारे बेटे को माँ, तुम दोनों को बना बनाया खाना मिल जाएगा और तुम्हारे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी। हम लोगों ने एक लड़की देख रखी है, बस तुम्हें एक बार हाँ कहनी है। यह सुनकर लालाराम शादी करने को राजी हो गए। शादी हो गई। लड़की की उम्र 18 साल जबकि लालाराम की उम्र 48 साल थी। लड़की का नाम सरला था। शादी को तकरीबन 5 साल बीत गए। कुछ दिन बाद लालाराम भी मर गए। सुंदर व उसकी माँ सरला को काफी झटका लगा। जब लालाराम की मौत हुई थी तो सुंदर की उम्र 14 साल थी। वह बहुत खूबसूरत था। उसका रंग गोरा व गठीला बदन था। उसकी सौतेली माँ सरला खाना पकाती, घर की साफ सफाई करती और सुंदर के कपड़े भी धोती थी। सुंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन सुंदर ने सरला से कहा, माँ, एक बात बोलूं? सरला बोली, बोलो बेटा। सुंदर बोला, पिताजी इतना पैसा छोड़कर चले गए। मैं रोज पढ़ाई की वजह से खेतों को सही से देख नहीं पाता, इसलिए सोच रहा हूँ कि 2000 रुपये महीने पर एक आदमी खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए रख दूं। वह खेती बाड़ी का काम मजदूरों से करा लेगा और कम से कम साल में 3-4 लाख रुपये का अनाज बेच लिया जाएगा। सरला ने कहा, बेटा, तुमने तो अच्छी तरकीब सोची है। ये काम तुम तुरंत कर लो। सुंदर ने इस काम के लिए एक आदमी रख लिया। साल में सुंदर 3-4 लाख रुपये का अनाज बेच लिया करता था। जिंदगी अच्छी तरह कट रही थी, मगर सरला दिन रात किसी नौजवान मर्द की तलाश में रहा करती थी। एक दिन सुंदर बीमार पड़ा। सिर में दर्द था और बहुत जोरों से उसका बदन टूट रहा था। सुंदर खेत से आया था। शाम को 6 बजे आकर चारपाई पर वह लेट गया। इधर सरला खाना पकाकर सुंदर को बुलाने गई तो देखा कि वह दर्द से कर्रा रहा था।
सरला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ संदर, तुम क्यों कहरा रहे हो? संदर बोला, मेरा सारा बदन टूट रहा है। सरला ने पूछा, मैं सरसों का कुनकुना तेल लेकर आ रही हूँ, तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, कम से कम तुम्हारा बदन दर्द कम हो जाएगा। संदर ने कहा, ठीक है माँ। सरला ने संदर की मालिश करना शुरू किया। मालिश करते करते सरला की नीयत खराब होने लगी, लेकिन तब तक संदर सो चुका था। अगले दिन वह सोचने लगी कि कैसे संदर के करीब जाऊं या संदर मेरे करीब आए ताकि मैं दिल की बात कह सकूं। एक दिन सरला ने सोचा, जैसे मैंने संदर की मालिश की थी उसी तरह संदर से मैं भी मालिश कराऊं तो हो सकता है कि बात बन जाए। शाम हुई, खाना पकाकर सरला संदर का इंतजार कर रही थी। संदर की मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही सरला चार पाई पर जाकर लेट गई और कहराने लगी। संदर ने घर में जैसे ही कदम रखा तो देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटे कहरा रही थी। संदर बोला, माँ क्या हुआ? सरला बोली, कुछ नहीं बेटा, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है माँ। जैसे तुमने मुझे कुनकुने तेल की मालिश की थी, क्या मैं भी कर दूं ताकि रात में अच्छी तरह नींद आ सके? सरला धीरे से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। संदर ने जब कुनकुने तेल की मालिश करना शुरू किया तब सरला काफी खुश हुई। सरला के सारे बदन की मालिश करने के बाद काफी रात गुजर गई। संदर को नींद नहीं आ रही थी, उधर सरला की आंखों से नींद गायब थी। दोनों रात भर जागते रहे। सरला ने कहा, संदर मुझे डर सा लग रहा है, तुम यहीं आकर सो जाओ। यह सुनकर संदर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, ठीक है माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। सरला ने धीरे धीरे अपने सरला बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। संदर सरला की हरकत देखकर पागल हुआ जा रहा था। संदर सरला को सरला ने कोई विरोध नहीं किया। सरला व संदर हरकत करते करते एक दूसरे में डूब गए। उस रात से ही वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। काफी दिनों के बाद सरला पेट से हो गई। यह देखकर संदर डर गया तो सरला भी घबराने लगी कि क्या हो गया, गांव के लोग क्या कहेंगे। वे लोक लाज के बारे में सोचते रहे। सरला को 5 महीना पूरा हो गया। सरला ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन लोकलाज के डर से सरला ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। बाद में संदर को पता चला कि सरला की मौत का जिम्मेदार वह खुद है। संदर भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।